आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जो मैं बता रहा था कुरीतियों के बारे में, अपने समाज की कुरीतियाँ, उस समय हम लोग भटक गए, उस समय के लगान के ऊपर आज का जो टैक्स प्रथा जो चली है, बाद में जब जीएसटी थोपी गई, उसमें इंसान को जंजीरों से जकड़ दिया गया। वो अदृश्य जंजीरें हैं। इंसान कमाता तो बहुत है, मगर उसके बाद में बचता कुछ नहीं है, क्योंकि कई तरीके के उन्होंने इसे टैक्स लगा दिए, जो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट हैं, और आदमी के पास में कुछ बचता नहीं है। अपना परिवार चलाना ही मुश्किल हो गया है। उस समय जब कोई आदमी, कोई इंसान घर का काम करता था, सर्विस करता था, तो उस समय लोग कहते थे कि ये नौकरी करता है। आपने सही सुना। उस समय लोग आस-पास के या मोहल्ले के लोग कहते थे कि नौकरी करता है। नौकरी करने का मतलब ये हुआ कि ये आदमी जो कमाता है, 9 जनों का पालन कर रहा है। सोचिए, उसके बाद में जब समय बदला, तो लोगों ने जब पूछा ये क्या करता है? तब वो बड़ी शान से कहते थे कि ये चाकरी कर रहा है। चाकरी का मतलब ये हुआ कि जो ये कमाता है, 4 जनों का ये पालन कर रहा है। 2 बच्चे खुद और वाइफ के। उसके बाद के अंदर जब समय और बदला, बदलने के बाद जैसे आज का जो समय है, उस समय लोग पूछते हैं कि ये क्या लाता है? ये क्या लाता है? बोले ये तनख्वाह लाता है। तनख्वाह लाता है? बोले हाँ, जो इसके तन पे जितनी लगती है, उतना ही ये कमाता है। अब सोचिए, समय के साथ-साथ लोगों की भाषा भी बदल गई, उनकी सोच भी बदल गई। अब जब पूछते हैं क्या कमाता है, तो वो अपने दोस्तों से मालूम क्या बोलता, बड़ा मायूस होकर, यार क्या करता हूँ, वेतन लाता हूँ, वेतन मिलता बस। बोले वेतन मिलता है? बोले कि इसका मतलब ये है कि जो मैं कमाता हूँ मेरे तन पे भी पूरा नहीं लग रहा है। अब सोचिए, समय के साथ साथ आदमी की सोच भी बदल गई और बोलने का तरीका भी बदल गया। अब ये अपनी बात को अपन लोग यहीं छोड़ते हैं। अब समाज की दूसरी कुरीतियों के बारे में आपको बताता हूँ। समाज की दूसरी कुरीतियाँ ये है, जो गलत जो प्रथाएं चलाई गई, ये है कि आप जब शादी करते हो, उस समय शादियां जो होती थी, राजा महाराजा जो करते थे, बड़ा खर्चा करते थे, क्योंकि उनके पास में प्रजा का आया हुआ धन वो उसको लुटाते थे, मतलब कि लगान के रूप में लेते थे और अपने शौक पूरा करते थे। मगर आज वो इंसान, मुझे जो वेतन मिलता है, जो उसके शरीर पे भी पूरा नहीं लग रहा है, वो अगर अपने बच्चे की शादी करेगा तो कैसे करेगा? या तो वो अपनी पैतृक संपत्ति को बेच के अपने किसी बच्चे की शादी करे, या कि बाहर से किसी दोस्त यारों से लोन लेके अपने बच्चे की शादी करे, या बैंक से लोन लेवे, जिस फ्लैट में रहता उसके एवज के अंदर उससे उसकी शादी करे, क्योंकि उसको तो अपने समाज में स्टेटस बना के रखना है। क्योंकि पहले हमारे बुजुर्ग जो करते थे, हम खैर उतना तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ तो करें। ये समाज में दिखाने के लिए हम लोगों को करना पड़ता है।
और वो जो कर्जा जो लिया हुआ है, इंसान की पूरी जीवन शैली को बिगाड़ देता है। अगर बैंक से लिया तो ईएमआई चुकाते रहो, सैलरी मिलती है उसमें से ईएमआई भी चुकाओ, घर का खर्चा भी निकालो। दोस्तों ने दिया है तो वो तो हर महीने उनको देना पड़ेगा, नहीं दोगे समाज में आके वो आपकी इज्जत उछाल देंगे। ये जो चीजें, ये जो रीतियां जो चली है ना, हम लोग उसको निभा रहे हैं, लेकिन कैसे निभा रहे हैं ये हम ही लोग जानते हैं। अब तीसरी कुरीति के बारे में बता रहा हूं कि घर के अंदर अगर लड़का हो गया तो समाज के लोग बाग आए। उस समय जब होता था, घर में एक रत्न पैदा हुआ है, रत्न की प्राप्ति हुई है, तो उस समय लोग मोहल्ले वाले आते थे, वाह साहब वाह, आपके घर में लड़का हुआ है, बधाइयाँ, बहुत बधाइयाँ साहब। लोग बाग गिफ्ट भी देते थे, ये भी उनको रिटर्न गिफ्ट देते थे, क्यों उस समय वैसा जमाना था। और आज लड़का पैदा होता है तो घर में तो खुशी मनती है, मोहल्ले में भी लोग बागों को जिसको बताया जाता है वो भी खुशियां मनाते हैं। और जिस हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई वहाँ की नर्सें बोल गए साहब आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, तो हमें भी कुछ मिलना चाहिए, हम लोगों को भी खुशी होनी चाहिए। उनको वो देना पड़ता है। घर में आकर तो घर की जो नौकरानी है वो भी मांगती है, आशा करती है, उनको भी देना पड़ता है। वो देते हैं, चाहे वो कर्जा लेके देवें, देते हैं। अब देखिए कि वो जब उसका नामकरण जब होता है, नामकरण के समय पंडित को बुलाया जाता है, पंडित हवन करता है, क्योंकि घर के अंदर जो शावट लगी हुई है उसको शुद्ध करने के लिए पंडित को बुलाया जाता है, हवन करवाया जाता है ताकि शुद्धता हो। अब घर के अंदर पूजा पाठ वापस चालू हो जाएगा, उस समय उनका नामकरण किया जाता है। नामकरण से पंडित को भी दक्षिणा पानी देनी पड़ती है, लोगों को बुलाया जाता है, मोहल्लों वालों को, कि साहब हमारे घर में पुत्र प्राप्त हुआ है, इसलिए आप लोग आइए और ये नाश्ता पानी कीजिए, उस पर भी खर्चा लगता है। अब ये आदमी खुद सोच रहा है, जिसके घर में बच्चा पैदा हुआ है, लड़का पैदा हुआ है, वो सोच रहा है ये मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। आप समझे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट समझ करके वो खर्चा कर रहा है। क्या उसके पास न हो, दोस्तों से मांगना पड़े, लीक करता है, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। जब ये लड़का बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद में जब इसकी शादी होगी, उस समय हम लड़की वालों से पूरी डिमांड करेंगे, लड़के की बहू लेकर के आएगी दहेज। सोचिए, आज का तो पता नहीं है, और वो सोच रहा 25 साल बाद की। ये हमारे बुजुर्ग हमें सिखा के गए, जो हम लोग लीक को पीट रहे हैं। ये समाज की कुरीतियां हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि आज अगर आपकी हैसियत नहीं है तो आप खर्चा उतना नहीं करना, ऐसा नहीं बता के गए। नहीं, समाज में रहते हैं तो लीक तो पीटनी पड़ेगी। अब लीक पीटने के चक्कर के अंदर ये अपना 25 साल 30 साल का भविष्य सोच रहे हैं कि आज जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं ये उस समय कैश होगा 30 साल बाद में। अरे 30 साल में क्या कैश होगा? जब आप बच्चे को पढ़ाओगे, बड़ा होगा, पढ़ाओगे लिखाओगे, उसमें जो खर्चा होगा, होने के बाद के जब लड़का शादी के लायक होगा तब आप सोचो, तब तक आप रहोगे या नहीं रहोगे ये भी पता नहीं है। अब आप सोचिए, उन लोगों की जो चलाई हुई जो रीति है,
हम लोग लीक तो पीट रहे हैं, लेकिन हमें कल का पता नहीं है, लेकिन हम सोच रहे बरसों का, इंतजाम बरसों का हम लोग कर रहे हैं। कल का हमें पता नहीं है कि हमें कल क्या होना है, क्योंकि वो ईश्वर जानता है। आज हम जो कर रहे हैं, कल हम सुबह आँख खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, ये किसी को पता नहीं है, सिर्फ ईश्वर के अलावा। लेकिन हम लोग इंतजाम कर रहे हैं बरसों का। अब सोचिए, ये सब चीजें हैं जब मैं सोचता हूँ अपने समाज में जो हो रही है, हमारे बुजुर्ग जो रीति बना के गए हैं, जो कुरीतियां हैं, अरे हम लोगों को बदलनी पड़ेगी। अगर हम लोग नहीं बदलेंगे ना, तो हमारी औलादें क्या करेगी? वो बोल के जाएगी, बोले कि आप तो निपट गए, हमें और फंसा गए यहाँ पर, हम कैसे करें इसको? मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। इसके आगे का डिस्कशन मैं कल करूँगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।